everyone, welcome to Creatrix my dear students. We are back with a bang with लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर. But before we start, it is very important that I introduce myself for the students that are meeting me for the first time. Dear students, my name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि आप लोग के लिए अनअकैडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें. इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा, दैट इज गेट 2023. और देखो इसी तरह के फ्री सेशंस आपके लिए और भी अवेलेबल हैं. आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपको ना यहां पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा. गेट पीवाईक्यू बाय एआईआर 1 में आपको नेटवर्क के पीवाईक्यूज मिलेंगे इलेक्ट्रिकल और ईसीई के. तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, दैट इज अ गारंटी. पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है ना. पहले हम लोग एक बार एक रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं. अब देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल सोर्स क्या चीज होती है. पहले मैंने आपको वाकिफ कराया था इलेक्ट्रिकल सोर्स से. इसके अंदर फिर हमने देखा इंडिपेंडेंट सोर्स क्या चीज है, ठीक है. इंडिपेंडेंट सोर्स के अंदर बेटा हमने देखा वोल्टेज और करंट सोर्स, सही है ना. मैंने बताया था यहां सोर्स का जो वैल्यू है वो टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, बाकी और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. इसके बाद हमने इनको भी 2 पार्ट में तोड़ दिया, आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल में आपने देखा वोल्टेज सोर्स के साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस आता है. ऐसे ही आपने करंट सोर्स को भी प्रैक्टिकल और आइडियल में तोड़ा, ठीक है. तो हमने इंडिपेंडेंट सोर्सेस तक कवर कर लिया था यार. अब हमें क्या करना है, हमें बात करनी है डिपेंडेंट सोर्सेस की. किसके बारे में बात करनी है? डिपेंडेंट. प्रकाश पूछ रहे हैं विशाल सर फ्री में कंट्रोल कब लेंगे? बेटा ये तो पक्का नहीं पता, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट द टीम इज वेरी वेरी डीमोटिवेटेड एंड सून इनफ यू आर गोइंग टू सी चेंजेस ऑन यूट्यूब. क्योंकि बच्चे इस समय पे मुझे नहीं लग रहा मार्च अप्रैल में पढ़ना चाह रहे हैं, और अगर बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक सिंपल सी बात है यार. तो अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि विशाल सर कंट्रोल लेंगे फ्री में या नहीं लेंगे. पंकज सर ले रहे हैं क्रिएट्रिक्स चैनल पे, वहां पे जाके देख लो, ठीक है. पंकज सर आपका यूट्यूब पे ले रहे हैं कंट्रोल सिस्टम, आप वहां जाके देख लो. चलो अब देखो यार, अब आज बात करेंगे हम डिपेंडेंट सोर्सेस की. अब देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं यार जो मैंने देखा है कि सर डिपेंडेंट सोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं बन पाता है, सर डिपेंडेंट सोर्स से डर लगता है, सर डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन कैसे होगा समझ में नहीं आता है. यार उसका ना सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप लोग डिपेंडेंट सोर्स के साथ क्यों नहीं डील कर पाते हो? क्योंकि आप ये सोचते हो कि अगर ये सोर्स डिपेंडेंट है तो ना यहां पे कुछ अलग कहानी होगी, यहां कुछ अलग वे होगा डील करने का, यहां कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा. और जब आप पहले ही ऐसा सोच लेते हो ना, ठीक है, जब आप पहले ही ऐसा सोच लेते हो तो बेटा फिर क्या होता है, फिर प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि जब आपके दिमाग पे पहले ही क्वेश्चन हावी हो गया तो आप बना ही नहीं पाओगे. तो सबसे पहली चीज जो आपको सोचनी है कि डिपेंडेंट सोर्स बेटा इंडिपेंडेंट की तरह ही बिहेव करता है. डिपेंडेंट सोर्स आपका इंडिपेंडेंट की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है.
रितेश कह रहे हैं विशाल सर को बोलो सिग्नल सिस्टम की क्लास कंटिन्यू करें। अभी मैंने बताया कि आज विशाल सर फादर बने हैं इसीलिए हॉस्पिटल में हैं। संजीत कह रहे हैं रिक्वेस्ट है सर सिलेबस को पेश करो। अब भाई कितनी सारी रिक्वेस्ट हैं, एक चीज़ बताओ। कोई कह रहा है फास्ट पढ़ाओ, कोई कह रहा है सर मज़ा आ रहा है, नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है और सीख भी रहे हैं, क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ठीक है। कोई कह रहा है कि सर अब कंट्रोल लगवा दो विशाल सर का। बेटा एक चीज़, छोटी सी बात सोचो, छोटी सी बात सोचो। विशाल सर अभी सिग्नल ले रहे हैं, विशाल सर अभी आपका मैथ्स भी ले रहे हैं, विशाल सर प्लस पे कंट्रोल भी स्टार्ट कर रहे हैं। अरे तो भाई एक इंसान ही है ना, कि क्या है कि नहीं सर जो भी सब्जेक्ट आपका पेड में लगता है वो तुरंत आप ना फ्री में भी ले आया करो। बेटा ऐसे थोड़ी ना चीज़ें चलती हैं, सोचने वाली बात है। ऐसे थोड़ी ना चीज़ें चलती हैं कि ये भी लगा दो वो भी लगा दो। सर लगा सब दो, फिर हम अपना आराम से ना अपने कन्वीनियंस पे देखेंगे। जब हमें लगेगा कि देखना चाहिए तो देखेंगे, किसी दिन मूड नहीं हुआ तो नहीं देखेंगे। बेटा लाइव क्लास एक क्लासरूम की तरह होती है, आप एक बार विजुअलाइज करके देखो। हमारे लिए लाइव क्लास वही चीज़ फीलिंग देती है जो एक क्लासरूम देता है। अब आप एक चीज़ सोचो, मैं एक बड़े से क्लासरूम में खड़ा हूँ और वहाँ 4 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 4 बच्चे बैठे हैं। अब एक चीज़ सोच के बताना मुझे, क्या इच्छा होगी ये देख के एकदम एक खाली क्लास के अंदर आप पढ़ा रहे हो? क्या इच्छा होगी? बेटा बहुत टफ है, बहुत टफ है, लिटरली सोचने वाली बात है। सोच करके देखो ना यार, एक बार आपने कभी ना कभी तो ऑफलाइन क्लास की होगी, कुछ नहीं तो कॉलेज की क्लास की होगी। अब सोचो टीचर पोडियम पे खड़ा है, टीचर स्टेज पे खड़ा है, लेकिन सामने बच्चे बहुत ही कम है, बहुत ही कम है ना। तो यार अंदर से ना एक टीचर क्या होता है यार, टीचर ना जैसे एक परफॉर्मर होता है, ऐसे स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। स्टेज पे बेटा अगर कोई टीचर परफॉर्म कर रहा है या कोई भी परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है तो अटेंडेंस चाहिए होती है, तब कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। अब देखो जब आप लोग अटेंड करते हो, अब एक छोटी सी बात मुझे बताओ, शंकर सर नेटवर्क ले रहे थे, है ना, सोच के बताओ, शंकर सर देखो नेटवर्क ले रहे थे, एक सिंपल सी चीज है, और नेटवर्क लास्ट ईयर भी लग चुका था। बट मैं नेटवर्क क्यों लेके आया यूट्यूब पे? मैं इसलिए लेके आया बेटा, जब मैंने प्लस पे पढ़ाया तो मुझे मजा आया पढ़ाने में, तो मुझे लगा यार कि यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बच्चे पसंद करेंगे, बच्चे लाइक करेंगे, ठीक है। तो उससे होगा क्या, उससे मुझे मजा आएगा पढ़ाने में, और लिटरली मैं अपनी नेटवर्क की नॉलेज एक बार आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करना चाहता था। लेकिन आप लोग पहले दिन इतना मोराल बूस्ट कर दिए कि यार एक छोटा सा चैनल था और उस पे भर के बच्चे आ गए, उस पे भर के बच्चे आ गए। तो यार मज़ा आ गया देख के, मज़ा आ गया एकदम कि अरे हाँ यार बच्चा तो सपोर्ट कर रहा है। अब लेकिन जब देखा 2 दिन 4 दिन 6 दिन, तो बच्चा तो वहीं का वहीं है भाई, बच्चे का डीमोटिवेशन वैसे का वैसा ही है, और बच्चा अब नहीं पढ़ना चाहता है आगे। तो यार क्या होता है, देखो इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से होता बेटा ये है कि मोटिवेशन किल हो जाता है, समझ रहे हो। तो हम लोग यार YouTube पे कुछ भी नहीं मांगते सिवाय इसके कि क्राउड सपोर्ट करे। पर्पल बेटा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना हर 3 दिन लेना। क्या होता है कि हमारा रूटीन पूरा बिगड़ जाता है। एक दिन तो वो 2 घंटे खाली हैं, आपके लिए तो 6 दिन क्लास चल रही है, बट हमारे लिए एक दिन वो 2 घंटे खाली हैं और एक दिन हम 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो मेरा डेली शेड्यूल पूरा का पूरा हिल जाएगा। मैं बहुत डिसिप्लिन से चलने वाला आदमी हूं, तो मेरे को एक फिक्स रूटीन चाहिए होता है थ्रू आउट द डे, और तभी मैं एक दिन के अंदर 7 से 8 क्लास कर पाता हूं, समझ रहे हो, वरना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज तो नहीं कर सकते कि एक टीचर मंडे वेंसडे फ्राइडे पढ़ाए, एक टीचर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे पढ़ाए, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ये चीज बता रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा एक चीज सोचो सना, आप लोग ये कह रहे हो कि सर हम तो रेगुलरली पढ़ रहे हैं। आज एक चीज बताओ, अगर मेरी पूरी टीम पढ़ाना छोड़ दे, सपोज आप लोग आए हमसे पढ़ने, अगर मेरी टीम ने पढ़ाना छोड़ दिया, मैं कहूं भाई मैं तो पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग मुझे क्यों कह रहे हो, आप लोग ये क्यों कह रहे हो कि सर आपकी टीम क्यों नहीं पढ़ा रही, आप लोग ये क्यों कह रहे हो बाकी के सब्जेक्ट कवर नहीं हो रहे, मैं तो दे रहा हूं ना अपने सब्जेक्ट, आप लोग खुश रहो। तो बेटा ऐसा नहीं होता, आप लोग भी तो चाहते हो कि सारे टीचर पढ़ाएं, आप लोग ये चाहते हो आपके सारे सब्जेक्ट कवर हों, आपको पूरा सिलेबस डिटेल में मिले, एक बेहतरीन रैंक आए। जब बेटा इतनी एक्सपेक्टेशन आपकी सब लोगों से हैं,
तो हमारी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से क्यों नहीं होगी? सोचने वाली बात है। आप लोग पता है क्या कहते हो कि सर आप तो एक्सपेक्टेशन रखो मत, आप तो एक तरह से पढ़ाते रहो, बाकी हमारी जितनी एक्सपेक्टेशन है ना वो पूरी करते जाओ, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए सर। हमें एक्सपेक्टेशन है आप हमारी रैंक लगवाओगे, हमें एक्सपेक्टेशन है सर आप बेहतरीन पढ़ाओगे, लेकिन सर आप हमसे मत एक्सपेक्ट करो। फिर हम आए ना आए, आपका मोटिवेशन बराबर रहना चाहिए सर। तो बेटा सोच के देखो यार, एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप वन साइडेड कैसे हो सकता है? अब ये देखो, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी ले आए। बेटा एक छोटी सी चीज है, तुम नए नए सब्जेक्ट लाते रहते हो। इस समय पे मैं एनालॉग पढ़ा रहा हूं, नेटवर्क पढ़ा रहा हूं, पावर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, और फिर अब आ गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। बेटा एक इंसान 3 सब्जेक्ट अभी पैरेलली डील कर रहा है, लेकिन नहीं अब, और डिजिटल भी पढ़ा रहा हूं कंप्यूटर साइंस को, लेकिन नहीं अब 5वां सब्जेक्ट सर आप ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले लो। यार तुमको मजा क्या आता है नए नए सब्जेक्ट चालू करने में? नेटवर्क की इतनी नॉलेज अगर मैं खत्म कर दूं यहाँ नेटवर्क, और मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चालू कर लूं, तो क्या रैंक आ जाएगी? नहीं, क्योंकि नेटवर्क ही अधूरा रह गया। बेटा जब एक सब्जेक्ट चल रहा होता है उसके भी टॉपिक्स को एकदम एक नए नजर से, एक नए थॉट से देखा करो। ये नहीं कि हर बार जब नया सब्जेक्ट चालू होगा तभी फोकस आएगा, तभी मोटिवेशन आएगा। आप लोग हर क्लास को एक नई अपॉर्चुनिटी देखा करो ना। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि नेक्स्ट सब्जेक्ट ही देखना है? हमें यही सोचना है कि अगला क्या आएगा, सर अगला ये पढ़ा दें, सर अगला वो पढ़ा दें, सर ये करवा दें। बेटा जो आज करवा रहा हूं ये भी तो तुम्हारे लिए नया है, ये भी तो तुम्हारे लिए नया ही है, ये कैसे पुराना हो गया? सोचने वाली बात है कि नहीं है? मुझे बताओ, जो भी लेक्चर आपके लिए आता है आपके लिए तो नया टॉपिक ही है। फिर वो लेक्चर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, पावर सिस्टम का हो, नेटवर्क का हो, सिग्नल का हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बताओ? पड़ता है कोई फर्क नहीं। चलो आ जाओ। अब डिपेंडेंट सोर्स देखो, मैंने आपको क्या बताया, बच्चों के माइंड में इसका एक हवा होता है। प्लीज फोकस ऑन द लेक्चर। बच्चों के माइंड में एक हवा होता है कि यार डिपेंडेंट सोर्स का सवाल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसा टेक्निक लग रहा होगा जो कि इंडिपेंडेंट सोर्स से हटके होगा, जो कि इंडिपेंडेंट सोर्स से एकदम हटके होगा। अब एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, यहां पे पहले एक पॉइंट लिखना, डिपेंडेंट सोर्सेस behave in the same manner as independent sources. Dependent sources behave in the same manner as independent sources, and the same laws are applicable to dependent sources. आदर्श कह रहे हैं शंकर सर ने वादा करके तोड़ दिया। बेटा बच्चों ने वादा करके तोड़ दिया कि अटेंडेंस नहीं दी। फिर बच्चों से पहले दिन पूछा गया, बेटा हम ये सब्जेक्ट ला रहे हैं, आप आओगे? जी हाँ सर। इस बार लाइव करोगे? बिल्कुल सर। क्लास मिस करोगे? नहीं सर, पूरा अटेंडेंस देंगे। आपके वादों का क्या हुआ? आप खुद को इंडिविजुअल देखते हो। बेटा आप एक चीज बताओ ना, मैं कहूं जो टीचर सिंसियर है वो पढ़ा तो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, अब लेकिन नहीं, शंकर सर क्यों नहीं पढ़ा रहे? ऐसे तो मैं कहूं कि आप आ रहे हो लेकिन बाकी क्यों नहीं आ रहे? गजब है। तो आपको सारे टीचर से एक्सपेक्टेशन है, तो हमारा सारे बच्चों से एक्सपेक्टेशन कैसे गलत है? बेटा ऐसे नहीं चलते। फ्री रिसोर्सेज आर समथिंग दैट ओनली नीड्स वन थिंग, दैट इज अटेंडेंस। आप समझो, फ्री रिसोर्सेज बेटा 350 के से 40 पे आए हो आदर्श, 350 बच्चों से 40 पे गिरे हैं वो बच्चे। बेटा फ्री रिसोर्स में पैसा नहीं लगता, एक ही चीज तो लगती है, अटेंडेंस। आप कहते हो सर वो भी नहीं दे सकते, अब बताओ क्या करें? चलो अब आ जाओ। तो मैं जो लिखवा रहा हूं बेटा पहले ध्यान से लिखो, अब डिस्ट्रैक्ट मत करो लिटरली। अब सुनो मेरी बात, क्या मैं लिखवा रहा था? डिपेंडेंट सोर्सेज behave in the same manner as independent sources, okay, and the same set of laws are applicable
applicable to dependent source as the independent source, as the independent source. अब लेकिन इनके अंदर खास बात क्या होती है, वैल्यू देख लो भाई, वैल्यू, अगला पॉइंट ये लिखना, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड्स ऑन सर्टेन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इनसाइड अ नेटवर्क। देखो मैंने ये बताया था, इंडिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं वो भी डिपेंड तो करते हैं, लेकिन किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम पे। इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं वो भी डिपेंड तो करते हैं, लेकिन किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम पे डिपेंड करते हैं। अब बेटा यहां पे लेकिन डिपेंडेंट सोर्स किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, किसी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पे, किसी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पे। अब मेरे भाई तुम लोगों की क्वेरीज ही आंसर करता रहूं कि पढ़ाऊं भी। गुरजीत बेटा हमने इलेक्ट्रिकल जंक्शन को कन्वर्ट कर दिया एक नए चैनल में, गुरु मंत्रा, विच विल बी अ मोर ऑफ अ मोटिवेशनल चैनल। तो वहां पे व्यूज भी नहीं आ रहे थे, बच्चे वीडियो भी नहीं देख रहे थे, तो उसको शट डाउन कर दिया। रोहन बोल रहे हैं एसएससी जेई के बारे में, सचिन एसएससी जेई, एसएससी जेई का बेटा अलग चैनल है हमारा, अनअकैडमी एसएससी जेई, वहां एसएससी जेई वाली टीम पढ़ाती है, जाके पढ़ लो, ठीक है। अब देखो कितनी तरह के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं बेटा। डिपेंडेंट सोर्स भी ना इंडिपेंडेंट की तरह दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स, और एक करंट सोर्स, ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स दो कैटेगरी के होते हैं, सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट, वोल्टेज सोर्स दो तरह के होते हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नेटवर्क के किसी पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, ये मैंने बताया ना। तो हो सकता है वोल्टेज पे डिपेंड करे, हो सकता है ये करंट पे डिपेंड करे, ठीक है, हो सकता है वोल्टेज पे डिपेंड करे, हो सकता है करंट पे। सेम वे में जो आपका करंट सोर्स है, सेम वे में जो करंट सोर्स है ये भी हो सकता है वोल्टेज कंट्रोल्ड हो, वोल्टेज कंट्रोल्ड हो, या फिर करंट कंट्रोल्ड हो। यानी जो सोर्स की वैल्यू है ना वो ऐसा हो सकता है कि करंट पे डिपेंड करे या वोल्टेज पे करे, किसी ना किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है, किसी ना किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, या तो वोल्टेज पे या तो करंट पे। ये बात क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हुआ। तो यहां पे बस फर्क इतना आता है यार कि जैसे इंडिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू फिक्स होती है, इनकी वैल्यू वेरिएबल होती है, और कुछ भी नहीं है। यानी आपके नेटवर्क में जब आप सॉल्व करोगे कोई भी क्वेश्चन, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाता है। एंड दैट इज व्हाई डिपेंडेंट सोर्सेस का क्वेश्चन हल्का सा टफ हो जाता है। लेकिन अब आप ये सोचो कि सर बेसिक प्रिंसिपल बदल जाएगा, सर केसीएल केवीएल बदल जाएगा, पावर का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब चीजें एज इट इज रहने वाली हैं, ये सभी चीजें बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। लेकिन क्या बदल जाएगा, इसका जो वैल्यू पहले फिक्स था 5 वोल्ट 6 वोल्ट, अब ये हो सकता है 6i हो। आई क्या है, कहीं किसी नेटवर्क का करंट है, तो आई हो सकता है नेटवर्क के किसी हिस्से का कोई करंट है और इसकी वैल्यूज आई पे डिपेंड कर रही है, बस इतना फर्क है। तो वेरिएबल एक्स्ट्रा हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं आया। तो ठीक है, तो वन बाय वन चलते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स।
अब पहले इसकी परिभाषा लिखो। सचिन कह सकते हो एक इक्वेशन बढ़ जाएगा बेटा, बट बाकी वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको लिखो, इसकी परिभाषा लिखो पहले। इट इज अ वोल्टेज सोर्स, इट इज अ वोल्टेज सोर्स whose value, it is a voltage source whose value depends on, it's a voltage source whose value depends on voltage across a certain branch, voltage across a certain branch inside a network. It is a voltage source whose voltage depends on voltage across a certain branch inside a network. नहीं पर्पल, एक ही वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, एक ही वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। अब देखो इसको शो कैसे करते हैं मेरे भाई। देखो जैसे इसकी वोल्टेज है यहां पे मान लो V, और जो इसका V वैल्यू है ना ये अल्फा Vx है सपोज, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे जो V है V इज अल्फा Vx। Vx इज कोई एक वोल्टेज है नेटवर्क के अंदर, सम वोल्टेज इन अ नेटवर्क। अब सर ऐसा कैसे हो सकता है सर, कोई एग्जाम्पल बताओ। बेटा ये जितने भी सोर्सेज है ना इनका जो एग्जाम्पल है सब एनालॉग में एग्जिस्ट करता है। इसका अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, आप ओपैम्प का केस ले लो। ओपैम्प के अंदर जो भी आउटपुट वोल्टेज होती है वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है, इनपुट वोल्टेज पे। किस पे डिपेंड करती है, इनपुट वोल्टेज पे। तो वो हो गया ना वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। हाँ, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एक ही बात है, ठीक है भाई। तो ओपैम्प इज अ बेस्ट एग्जांपल, तो इसके अंदर लिखो सच एग्जांपल्स या सच सोर्सेज आर वेरी कॉमन, सच सोर्सेज आर वेरी कॉमन इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, example op-amp। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, in analog electronics it is also called as, in analog electronics it is also called as voltage amplifier। in analog electronics it is also called as वोल्टेज एम्पलीफायर। देखो यहां आप चार तरह के डिपेंडेंट सोर्स पढ़ोगे, ऐसे ही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चार तरह के फीडबैक एम्पलीफायर होते हैं। तो हर एक सोर्स एक फीडबैक एम्पलीफायर वाला रिस्पॉन्स देता है। अब देखो अगला देखते हैं। अच्छा एक बात और, आप इंडिपेंडेंट सोर्स सर्कल में दिखाते हो ना, सर्कल में प्लस माइनस, ऐसे यहां ये ट्रेपेजॉइड बनाया जाता है। ट्रेपेजॉइड के अंदर प्लस माइनस दिखाना है इंस्टेड ऑफ अ सर्कल। अब यहां देखो, यहां अगला देखते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, यानी एक ऐसा करंट सोर्स जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। तो इसके अंदर एक पॉइंट लिखो, it is a current source whose magnitude depend on certain voltage inside a network, certain voltage inside a network। ठीक है। अब देखो यहां बीटा की यूनिट क्या होगी, बीटा की जो यूनिट होगी बेटा वो क्या होगी, मो या सीमेंस, ठीक है।
रेजिस्टेंस से उल्टा होगा ना, करंट बाय वोल्टेज, तो मो या सीमन। यहां अल्फा जो है, अल्फा यूनिटलेस था, यहां पे आपका अल्फा वॉज यूनिटलेस और बीटा की यूनिट मो या सीमंस में आएगी। अब इसका सर क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल होता है बेटा वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। ये ओपैम्प का एक एप्लीकेशन होता है, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। जब कभी आपको अगर मैंने एनालॉग पढ़ाया तो मैं बताऊंगा। तो इसमें लिखना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, ठीक है, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर यूजिंग ओपैम्प, यूजिंग ओपैम्प, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर यूजिंग ओपैम्प, ठीक है। चलो अब इसके अंदर एक पॉइंट और लिखो, इसके अंदर एक पॉइंट लिखो कि सच सोर्सेज इन एनालॉग, such sources in analog are called as transconductance amplifier, transconductance amplifier। क्योंकि यहां पे जो गेन है यार, जो गेन है ना बीटा, वो है ट्रांसकंडक्टेंस, वो है कंडक्टेंस, ठीक है, दैट इज योर बीटा। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब आदर्श ये कह रहे हैं कि पर्पल अगर क्लास अटेंड नहीं कर रहे तो शंकर सर ने इसीलिए छोड़ दिया। एक चीज बताओ बेटा आदर्श, इलेक्ट्रिकल में 1.25 लाख बच्चा गेट देता है, ईसी में मे बी 1 लाख, तो 2 लाख बच्चे तो आराम से हैं इलेक्ट्रिकल प्लस ईसीई के मिला के। मेरे लेक्चर में अराउंड 60 to 70 रहते हैं, कल मैंने क्लास नहीं लिया तो आज ज़्यादा आ गए हैं, चलो 70 मान लो, शंकर सर के में 50 मान लो, तो वो 2 लाख बच्चों में से अगर मैं हिंदी स्पीकिंग बोलूं 50% मान लो, 1 लाख, 1 लाख में से 120 बच्चे सिर्फ क्लास कर रहे हैं, 1 लाख में से 120 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, और आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। बेटा अगर आप चाहते हो ना क्लासेस रनिंग रहें, तो आपको करना कुछ भी नहीं होता, आपके एंड से बस इतना एफर्ट चाहिए होता है कि लेक्चर की लिंक आप शेयर करो। आप अपने अगर सोशल मीडिया से लेक्चर की लिंक शेयर करोगे तो सोशल मीडिया पे इतना माहौल बनेगा ना लेक्चर्स का, हमारे एजुकेटर्स का, हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का, कि जनता अपने आप आएगी। आपको पता है हमारे यहाँ आईआईटी में जब कभी एक भी लेक्चर लगता है आईआईटी वाले चैनल पे या फिर यूपीएससी वाले चैनल पे, तो क्या होता है वहां पे हजारों बच्चा होता है, 5-5 हजार 10-10 हजार बच्चा बैठा होता है, समझ रहे हो? तो क्यों बैठा होता है? क्योंकि वहां पे ना बच्चे वो चाहते हैं फ्री इनिशिएटिव रनिंग रहे, और वो लोग क्या करते हैं अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए कह रहा हूं, तुम लोग शर्माते हो। तुम लोग पता है कैसे शर्माते हो? कि अगर मैंने सोशल मीडिया पे डाला तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, ये तो बहुत पढ़ाकू बन रहा है, यही पढ़ रहा है, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। तो यार सोशल मीडिया पे डालने में ना बेइज्जती हो जाएगी, ये तुम लोगों का फीलिंग है, ये तुम लोगों का थॉट प्रोसेस है। जबकि अदर एग्जाम में छोटे से छोटा बच्चा, मैं बात करूं नीट की, 9th की, 10th की, बच्चे रोज शेयर करते हैं लेक्चर, बच्चे स्टेटस लगाते हैं, बच्चे लेक्चर्स की क्लिपिंग काट के लगाते हैं कि भैया आ जाओ। तो आदर्श बेटा अगर आप शेयर करते हो तो आप बाकी बच्चों से ये बोलो ना, बाकी बच्चे शेयर करें। क्योंकि एक चीज सोचो यार, अगर एक बच्चे से इंफॉर्मेशन 5 बच्चों तक भी पहुंचती है तो 40 बच्चे कम से कम 200-300 बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं बहुत इजीली। तो सबको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी यार, किसी एक के उठा लेने से नहीं बनती है बात, समझ रहे हो? सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है यार। फ्री इनिशिएटिव टीचर से नहीं चलते, स्टूडेंट से चलते हैं, समझो बात को। चलो अब तीसरी तरह के सोर्स पे चलते हैं, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्सेस।
ठीक है, अब इसके अंदर ये लिखो, ठीक है, यहां इसके अंदर लिखना कि इट इज अ वोल्टेज सोर्स, इट इज अ वोल्टेज सोर्स whose magnitude, it is a voltage source whose magnitude depends on, it's a voltage source whose magnitude depends on current in certain branch, whose magnitude depends on current in certain branch of a network, current in certain branch of नेटवर्क। देखो जैसे ये, अब ये जो वोल्टेज है इस सोर्स की ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये Ix पे डिपेंड कर रही है। व्हाट इज Ix? करंट इन अ ब्रांच ऑफ अ नेटवर्क, ऑफ अ नेटवर्क। अब देखो यहां पे अल्फा क्या होता है, यहां पे अल्फा क्या है? वोल्टेज बाय करंट, दैट इज रेजिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या होगी मेरे भाई? इसकी यूनिट होगी ओम्स, इसकी यूनिट होगी ओम्स। यानी अगर यहां वोल्टेज बाय करंट बात करोगे, वोल्टेज बाय करंट अगर बात करोगे तो आंसर क्या आएगा? ओम्स। आंसर किस में आएगा? ओम्स में आएगा। तो आप ये कह सकते हो इस सर्किट का जो गेन है दैट इज हैविंग द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक पॉइंट लिखना, इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दिस कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय, दिस कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर यूजिंग op-amp, using op-amp, and it is called as, and it is called as trans resistance amplifier, trans resistance amplifier। सर ये ट्रांस वर्ड क्यों लगा रहे हो? रेजिस्टेंस तो चलो आपने समझा दिया, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, यानी कि करंट किसी और जगह का ले रहे हो, Ix किसी और ब्रांच का करंट है और वोल्टेज किसी और ब्रांच का है। तो जब बेटा दो अलग अलग जगह का करंट और वोल्टेज कंसीडर करते हैं तो ट्रांसफर वर्ड आ जाता है। जैसे ट्रांसफर फंक्शन है, क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट होता है। तो इससे क्या समझते हो? आउटपुट बाय इनपुट होने का मतलब है कि आप न्यूमरेटर में अलग लोकेशन का पैरामीटर ले रहे हो और डिनोमिनेटर में अलग लोकेशन का, तो आउटपुट बाय इनपुट। तो इसी तरह से यहां पे वोल्टेज इस ब्रांच की ले रहे हो, Ix जो है किसी और ब्रांच का करंट है, इसीलिए ट्रांसफर लगा रहे हैं, ट्रांस। अब अगला हेडिंग डालो, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्सेज, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्सेज। अब इसके अंदर लिखना, इसके अंदर लिखो मेरे बच्चे, इट इज अ करंट सोर्स, इट इज अ करंट सोर्स whose magnitude, whose magnitude depends on, whose magnitude depends on current in certain branch of a network, whose magnitude depends on current in certain branch of a network। तो बेसिकली अगर आप ये देखो यार, यहां पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है ना, ये जो सोर्स है, सोर्स के अंदर ये जो Ix आ गया, ये एक अलग वेरिएबल आ गया यार। अब यहां अगर बीटा की यूनिट देखोगे तो बीटा इज यूनिटलेस, बीटा इज यूनिटलेस, ठीक है। और Ix क्या है? करंट इन सर्टेन ब्रांच ऑफ अ नेटवर्क, किसी ब्रांच का करंट होगा। ठीक है, ये समझ में आया? बीटा तो यूनिटलेस हो गया, करंट बाय करंट। अब इसके अंदर एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल बीजेटी, एग्जांपल बीजेटी
where collector current depends on base current. BJT, where collector current depends on base current. अगला एक पॉइंट और लिखो. In analog electronics, such a source is called as करंट एम्पलीफायर. अंशुल बेटा आप बताओ, करंट अपॉन करंट की यूनिट क्या होनी चाहिए? सोच के बताना, करंट बाय करंट की यूनिट क्या होनी चाहिए आपके अनुसार? ठीक है भाई, तो इसे करंट एम्पलीफायर भी कह दिया जाता है. तो देखो ये चार तरह के सोर्सेज आते हैं एंड सिमिलरली चार तरह के फीडबैक एम्पलीफायर आप पढ़ते हो जब आप एनालॉग का स्टडी करते हो. इस पे क्वेश्चन दिखाता हूं, ये क्वेश्चन देखना. फाइंड द करंट I इन द सर्किट इफ कंट्रोल V2 ऑफ द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैज द वैल्यू 4 वोल्ट एंड 10 वोल्ट. दो पार्ट सॉल्व करो, एक 4 वोल्ट से और एक 10 वोल्ट से. थैंक यू ममता बेटा फॉर एप्रिशिएटिंग द फ्री इनिशिएटिव्स. एम्प्टी बेटा यूनिटलेस बोलते हैं, एम्प्टी का मतलब होता है खाली. कोई डब्बा थोड़ी है, एक पैरामीटर है बीटा. पैरामीटर खाली कैसे हो सकता है? और देखो आज ना आपके नेटवर्क के सारे एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं जिससे कि एक सर्किट बनता है. RLC करा दिया, सोर्स करा दिए. अब चलेंगे नेटवर्क एनालिसिस की तरफ, है ना. तो जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मंडे होगा, उसमें हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉज की. उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा किसके बारे में? मैं आप लोगों से बात करूंगा नोडल और मैश एनालिसिस के बारे में. ठीक है, चलो फटाफट बनाओ इसको. इसने V2 आपको बेटा पहले से दे दिया है, करंट आपसे पूछ रहा है. मैं करवाऊं इसको? देखो इसके अंदर हमेशा ये ध्यान रखना, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, है ना. करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज. इसीलिए करंट यहां पे आप क्या लिखोगे? 25 माइनस 5V2 ओवर 5 ओम, दैट इज 5 माइनस V2. ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे, V2 अगर 4 दिया है तो I आ गया 1 एम्पियर. सेकेंड पार्ट अगर आप देखोगे, V2 अगर 10 दिया है. अब माइनस का क्या मतलब है? करंट माइनस आने का मतलब क्या है? दैट इज कि करंट उल्टा फ्लो करता है. I नेगेटिव का क्या मतलब है? करंट फ्लोज in reverse direction. ठीक है, करंट उल्टा फ्लो करने लगता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव. ठीक है भाई, अपनी देवभूमि उत्तराखंड, अरे बाप रे बेटा, एक तो नाम इतना खतरनाक रखा है और ऊपर से आंसर गलत दिया है. आंसर क्यों गलत है? क्योंकि आपने क्या माना है कि करंट उल्टी डायरेक्शन में ले रहा है. ठीक है, नेटवर्क सिंथेसिस छोड़ो बेटा, पहले नेटवर्क एनालिसिस पूरा कर लें. तुम लोग सपोर्ट करो, सिंथेसिस छोड़ो. तुम गेट के बाहर का सब्जेक्ट बोलोगे ना, वो भी करा के दूंगा. सिर्फ बदले में क्या चाहिए यार, कि लेक्चर में आप बने रहो, लेक्चर में आते रहो, थोड़े सीरियस रहो. ठीक है, बस इतना चाहिए. चलो अगला देखें. फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द डिपेंडेंट सोर्स सप्लाईज कितना पावर? डिपेंडेंट सोर्स कितना पावर सप्लाई कर रहा है? ये सर्किट देखो, चलो फटाफट बनाओ इसको.
यार तुमको पता है, देखो मैं दिन भर में ना 8 घंटे 7 घंटे टीचिंग करता हूँ, और मैं आपको इतना भी बता दूं यार, मैं वो टीचर हूँ जिसने ऑफलाइन 6-6 घंटे पढ़ाया है। लेकिन ऑफलाइन से पता है ज़्यादा टफ होती है ऑनलाइन टीचिंग। क्यों ज़्यादा टफ होती है? क्योंकि बेटा ऑफलाइन में हमारे पास ना एक ईजी वे आउट होता है कि बच्चा बोर्ड से नोट डाउन कर रहा है, हम डिक्टेट कर रहे हैं, तो हम आराम से खड़े हैं, ठीक है, क्लास के बीच में ब्रेक भी ले लिया, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन ऑनलाइन में ना एक तरफ से हमें बोलते रहना पड़ता है, तो ऑनलाइन का 1 घंटे का लेक्चर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू 1 आवर ऑफ ऑफलाइन क्लास। लेकिन स्टिल आई टेक 7 to 8 आवर्स क्लास डेली। और वो सिर्फ किस लिए? क्योंकि पता होता है ना बच्चे वेट कर रहे हैं, बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्लास होगी। अब बेटा उसके बाद जब दिखते नहीं है ना बच्चे, तो लिटरली बता रहे हैं कि क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ यार, मेरे बहुत सारे टीचर, बहुत सारे क्या मतलब क्रिएट्रिक्स टीम में सभी टीचर, अगर यार उनको पेमेंट मिलेगा ना 80 घंटे का, तो वो 125 घंटा तो मिनिमम करके देंगे। 110, 120, 130 घंटे, 30-40 घंटे ऊपर कर देते हैं। कोई बोलता भी नहीं कि क्यों करें, कि सर हमें अनअकैडमी पेमेंट तो 80 आवर्स का देगा, 90 का देगा, हम 120 क्यों करें। कोई नहीं बोलता, लिटरली एक इंसान नहीं बोलता, एक भी इंसान। तो जब कोई भी इंसान नहीं बोलता और 30-40 घंटे ऊपर कर देते हैं, हाँ करंट सोर्स है ना 4 एम्पियर, तो बेटा फिर क्या होता है कि उन लोगों को ये लगता है यार कि हम तो इतना कर रहे हैं, मतलब हम तो अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पैसा भी नहीं ले रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ अर्न भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर मतलब बच्चे सपोर्ट नहीं करें, तो लिटरली सोच के देखो यार, मतलब क्या पॉजिटिविटी रह गई लाइफ के अंदर। मतलब ऐसा लगता है ना सब तरफ से गिर गए, ना तो उस चीज़ का हमने कोई पैसा कमाया, ना तो उस चीज़ में हमने कोई एप्रिसिएशन कमाया, क्योंकि बच्चे तो आए नहीं। तो सोचने वाली बात है। ऊपर से घर वालों से भी लड़ाई हुई, क्योंकि घर वालों को टाइम नहीं दिया। हेल्थ भी अपनी खराब हुई, क्योंकि भैया खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिला। तो लॉस ही लॉस दिख रहा है ना, इसमें फायदा किसका है? किसी का भी नहीं। चलो देखें, अब देखो इस ब्रांच के अंदर करंट आपको दिखा रखा है यार IX, करंट दिखा रखा है IX, और करंट सोर्स दिखा है 4 एम्पियर। इसको हम कहते हैं KCL, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो IX हो गया 4 एम्पियर, अब 4 एम्पियर इधर आया। अब ये जो 2IX है ये कितना हो गया? 8 वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं 4 एम्पियर करंट enters positive terminal of 8 वोल्ट सोर्स। यानी मैं ये कह सकता हूं डिपेंडेंट सोर्स जो है 8 वोल्ट जिसकी वैल्यू आ रही है, डिपेंडेंट सोर्स एब्जॉर्ब्स पावर। ठीक है, कितना पावर? वोल्टेज इंटू करंट 32 वॉट। लेकिन इसने पूछा है डिलीवर, इसने क्या पूछा है? डिलीवर। तो इसीलिए क्या लिखोगे? -32 वॉट। ठीक है, तो सप्लाईज पूछा है, तो एब्जॉर्ब्स 32 का मतलब होता है सप्लाईज -32, सप्लाईज -32। समझ गया? समझ आया भाई ये चीज? बेटा आ जाएंगे विशाल सर भी, एक आध दिन में आ जाएंगे, ज्यादा होगा मंडे से आ जाएंगे। कल भी सर की क्लास है क्रिएट्रिक्स चैनल पे। विशाल सर जितना डेडिकेटेड इंसान मैंने नहीं देखा। अब तुम ये सोचो यार, एक सिंपल सी बात सोचना, विशाल सर का ही केस बताता हूँ। उनकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, ठीक है। विशाल सर का खुद का शुगर बढ़ा हुआ है, क्योंकि ही वॉज अबाउट टू बिकम अ फादर, पापा बनने वाले थे। बीवी बीमार है, सर बीमार हैं, फिर भी सर क्लास ले रहे हैं, और बदले में बच्चा है ही नहीं। अब एक छोटी सी बात है यार, एक टीचर कितना सेक्रीफाइस करेगा यार, कितना, मतलब सब कुछ तो गवा दिया बच्चों के लिए, सब कुछ। मतलब वाइफ हॉस्पिटल में, आप लिटरली सोच के देखो यार, शी इज लाइंग ऑन अ हॉस्पिटल बेड एंड दैट पर्सन इज टीचिंग हियर लाइव। कितनी बड़ी बात है, बताओ कितनी बड़ी बात है कि नहीं है? खुद सोचना यार।
अगर आपको बोला जाए यार आप अपने कर्तव्य के लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ दो, अपने भाई बहन को छोड़ दो, कितना टफ होता है। और बात तो उनके बच्चे तक की है। यहाँ सोचने वाली बात है, इतना इजी नहीं होता यार सेक्रीफाइस करना। तो इतना डेडिकेशन जब दिखाते हैं यार हमारे टीम मेंबर्स, तो थोड़ा सा आप भी दिखाओ यार। जो लोग कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, कभी कभी सेशन लेते हैं, वहां बच्चे खुश हैं बैठ करके, लेकिन यहां जहां दिन रात एक कर रखी है आप लोगों के लिए, यहां बच्चों को आने में दिक्कत आती है। अरे नेगेटिव पावर सप्लाई करने का मतलब अरविंद्र वो एब्जॉर्ब कर रहा है। जब देखो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आपके इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होती है, इन्वर्टर की बैटरी भी तो सोर्स है, तो वो एब्जॉर्ब करती है पावर, वो चार्ज अप होती है। ऐसे ही यहाँ पे जो करंट सोर्स है ये दूसरी बैटरी को चार्ज कर रहा है। चलो ठीक है, तो अब इसके बाद मंडे मिलेंगे हम लोग यार सेम टाइम पे। केसीएल केवीएल पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में कराऊंगा केसीएल केवीएल, एक एक उसकी बारीकी समझाऊंगा, एक एक बारीकी कि कहाँ पे क्या कंसीडर करना होता है, क्या उसका एक्सेप्शन होता है। इतनी सब चीजें हम लोग देखेंगे मंडे को, और ट्यूसडे को फिर नोडल मैश पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ी चीजें फास्ट चलेंगी, क्योंकि जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था वो मैंने आपका बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में करा दिया है। ठीक है भाई, और देखो यार हर संडे हम लोग कॉम्बैट कराते हैं, तो आप कॉम्बैट का हिस्सा बनिए। ये 1 घंटे का टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं। यहां से आप अट्रैक्टिव प्राइजेस और अमेजिंग स्कॉलरशिप्स जीत सकते हो। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो एंड देन एनरोल फॉर कॉम्बैट यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, यहां पे बहुत सारे पीडीएफ्स हैं आपके लिए, सारे नोटिफिकेशन है, जितनी भी क्लासेस हम लोग लेते हैं, जो भी ऑफर्स आते हैं, सब आपको यहां पे मिलेगा। तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और जो बच्चा एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहता है वो अनअकैडमी ज्वाइन करे। अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको क्लासेस और स्टडी मटेरियल के अलावा देता है पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच खुद एक गेट एंड ESE टॉपर होता है, जो आपको पूरे कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कभी भी आप डिमोटिवेटेड डाउन फील करते हो तो आपका मोटिवेशन लेवल रेज करेगा। ये ना आपका एक टाइम टेबल बनवा देगा, जो कि हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है, वर्किंग के लिए अलग, कॉलेज के लिए अलग, ड्रॉपर के लिए अलग। तो पूरा एक प्लान बनेगा आपका। इवन टीचर्स आपको अलग से मोटिवेट करते हैं इन स्टडी बूस्टर सेशन। आपके टेस्ट रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको बताया जाता है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। इवन यहां आपको ना असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलता है बेटा, और डेडिकेटेड डाउट इंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी आप 1-to-1 सेशन बुक करके अपने टेक्निकल क्वेरी भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा जितने बेनिफिट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं वो सब आइकॉनिक में मिलता है, जैसे लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, हर संडे का टेस्ट, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, क्रैश कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, जहां आप जिस टीचर का लेक्चर चाहें देख सकते हैं। ये प्लस के बेनिफिट आइकॉनिक में भी होंगे, लेकिन आइकॉनिक के बेनिफिट आपको प्लस में नहीं मिलेंगे। और देखो अगर आइकॉनिक लेते हो 1 ईयर का 4700 पर मंथ पड़ेगा। जैसे ही अंकित ESE कोड लगाओगे ये हो जाएगा 4200 पर मंथ, और 2 ईयर का लोगे और किफायती है बेटा 3000 पर मंथ में। अब द बेस्ट पार्ट इज कि ये अमाउंट आप पे कर सकते हो मंथली बेसिस पे, ठीक है, EMI की फॉर्म में, और या फिर आप इसको पार्शियली पे भी कर सकते हो, मतलब 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके। और अगर बियर कर सकते हो तो 1 टाइम पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। और ये भी कुछ ना हो पाए, यू आर रियली फाइनेंशियली चैलेंज्ड, तो आप अनअकैडमी से लोन अप्रूव करा सकते हो, जहां पे ये अमाउंट आप बाद में भी दे सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे, डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए कोड लगाना है अंकित ESE। और अगर ये अफोर्डेबल ना हो तो इससे सस्ता सब्सक्रिप्शन है आपका प्लस। यहां पे कुछ फीचर डेफिनेटली मिसिंग है, लेकिन बेटा अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड है तो यहां पे आपको कंटेंट वाइज कंप्लीट चीजें दी जाती हैं, जिससे कि आप रैंक निकाल सकते हो। आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटोरिंग प्रोडक्ट मिलता है, जहां 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाती है। ये सेशन आप बुक कर सकते हो, अपने मेंटोर से इंटरैक्ट कर सकते हो, और वो आपकी सारी क्वेरीज आंसर करेगा। और अनअकैडमी में देखो अब आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा अनआंसर्ड। आपको बस क्या करना है, डाउट की फोटो आपको क्लिक करनी है, उसे अपलोड करना, और हमें बताना है आपको किस लैंग्वेज में उसका वीडियो सोल्यूशन चाहिए। हम आपके हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन बना के देते हैं। सिर्फ आपको उसका हिंट नहीं, आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा। और एट अ टाइम आप 1 by 1 करके 3 डाउट अपलोड कर सकते हो, और जैसे जैसे आपको आंसर मिलता जाएगा आप और डाउट्स अपलोड कर पाओगे।
और देखो अगर कोई भी क्वेरी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। यहां आपको लेटेस्ट ऑफर, सब्सक्रिप्शन और जर्नी से रिलेटेड हर क्वेरी को आंसर किया जाएगा, लेकिन कोड याद रखें अंकित ESE। ओके, so thank you everybody, I hope you enjoyed the lecture, so please like, share and subscribe to this channel and comment on the video कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी जोश और इसी कंसेप्ट के साथ। लेट्स क्रैक इट।